तो अब हम बात करने वाले हैं चंद्रवंश के प्रशासन की इकाइयों की। कुछ इकाइयों में चंद्र प्रशासन बटा हुआ था और पहले तो हमने बात की थी इससे पहले वाले पार्ट में कि चंद्र प्रशासन कितने मंडलों में, देशों में, पट्टियों में या गर्खों में विभक्त था। ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप देखते हैं चंद्र शासन की कुछ इकाइयां थी जिनके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। जैसे आप यहाँ से याद रखेंगे चार बूढ़ा, क्या याद रखेंगे, चार बूढ़ा। ठीक है, ठीक है, ये आप यहां से रखेंगे चार बूढ़ा, पांच थोक, आप याद रखेंगे पांच थोक। ठीक है ना। उसके बाद चार चौथानी, ठीक है। देखो चार बूढ़ा, पांच थोक, चार चौथानी और एक आप याद रखेंगे पौरी, 15 बिस्वा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चार बूढ़ा, पांच थोक जो है और चार चौथानी और पौरी 15 बिस्वा, ये क्या थे इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो पहले आपने ध्यान रखना है जो चार बूढ़ों में आते थे वो कौन कौन आते थे। तो चार बूढ़ों में आप याद रखेंगे कार्की, बोरा, चौधरी और तड़ागी। ठीक है, कार्की, बोरा, चौधरी और तड़ागी, ये चार किलेदार भी थे जिनको चार आल कहा जाता था। ठीक है ना। तो ये जो है चार बूढ़ों में सम्मिलित थे। और अब हम बात करें अगर पांच थोक की, तो पांच थोक के अंतर्गत कौन कौन आते थे। तो आप यहां से याद रखेंगे मेहरा, ठीक है, उसके बाद फरतियाल, ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर देव, फिर ढेक, ठीक है, और फिर खड़ाया। ठीक है। अब यहां से आप याद रखेंगे पांच थोक में मेहरा, फरतियाल, देव, ढेक और खड़ायन, और कार्की, बोरा, चौधरी और तड़ागी। ठीक है ना। अब यहां पर अगर चार चौथानी बात करें तो इसमें आते थे ब्राह्मण। इसमें आप क्या याद रखेंगे, ब्राह्मण आते थे और ब्राह्मणों के भी वर्ग बने हुए थे, हथेलिए, पितेलिए, इस प्रकार से ब्राह्मणों के वर्गों को बनाया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे चार चौथानी में कौन आते थे, तो ब्राह्मण आते थे। और अगर पूरी 15 बिस्वा की बात करेंगे तो इसमें आप याद रखेंगे समस्त प्रजा। ठीक है ना, यानी कि समस्त प्रजा को जो है पूरी 15 बिस्वा जो है कहा गया है, ये आप यहां से याद रखेंगे। तो चार इकाइयों, हमने इकाइयों की बात की प्रशासन की, तो उसमें जो है चार बूढ़ा, पांच थोक, चार चौथानी और आपका पौरी 15 बिस्वा। अब इसमें कौन कौन आते थे ये हमने बात कर ली है। ठीक है। उसके बाद यहां से आप अगली बात याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें चंद राजाओं के, चंदों के दीवान की, किसकी, दीवान। ठीक है, पहले आपने यहां से ध्यान ये रखना है कि अगर हम चंदों के दीवान की बात करें तो ये जो दीवान का जो पद होता था ये प्रधानमंत्री के समान होता था। किसके, प्रधानमंत्री के, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। तो जो दीवान का पद है वो प्रधानमंत्री के समान है। और चंदों के जो दीवान होते थे वो होते थे जोशी। कौन होते थे, जोशी होते थे। जैसे आपने यहां से नाम सुना है, सबसे पहले बात करेंगे शिवदेव जोशी की, शिवदेव, ठीक है ना। उसके बाद एक नाम था हर्षदेव, हर्षदेव जोशी, एक नाम हरकदेव जोशी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या था, ये चंदों के दीवान होते थे, शिवदेव जोशी, हर्षदेव जोशी, हरकदेव जोशी। कुछ दीवान ऐसे होते थे जिनको बख्शी की उपाधि भी मिलती थी। बख्शी का पद हमने बात की थी उस समय जब, जो कि सैनिक कमांडर के परगने का जो क्या होता था, प्रशासक या मुखिया होता था। ठीक है। उसके बाद चंदों के दीवान जो है क्या कहलाते थे, प्रधानमंत्री का पद ये समान था और इनको जोशी जो है इसको संभालते थे। जिस प्रकार से हमने जोशी की बात की है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ये जो दीवान होते थे इनके अधीन जो है मंत्री आते थे। क्या आते थे, इनके अधीन आते थे मंत्री, मंत्री और सचिव। ठीक है। अब यहां से आप ये ध्यान रखना है कि इनके अधीन जो मंत्री और सचिव आते थे जोशियों के अधीन,
उनकी अधिकतम संख्या जो है वो 10 हो सकती थी। कितनी हो सकती थी? 10 हो सकती थी। वो दीवान जो है, दीवान के नीचे आते थे मंत्री और सचिव, जिनकी अधिकतम संख्या केवल कितनी हो सकती थी? 10 हो सकती थी। ये आप यहाँ से ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब एक आप चंदों के समय की अगर हम बात करें तो चंदों के समय का एक कुख्यात कारागार था, ठीक है, जिसको ध्यान से आपने रखना है। कुख्यात कारागार की बात करें तो ये जेल थी जिसको आपने याद रखना है, और ये कहां पर था? तो सीराकोट आपने याद रखना है। क्या याद रखना है? सीराकोट, ठीक है। तो चंदों का जो कुख्यात कारागार था वो क्या था? सीराकोट था, ठीक है ना। और यहीं पर जो है राजा दीपचंद को रखा गया था, ठीक है। अब यहां से आप ये ध्यान रखेंगे, चंदों की जो प्रशासन इकाई है उसको हमने बांटा था। सबसे पहले चंद राज्य था, मंडल थे, देश थे, परगने थे, गरखे थे, पट्टियां थी, इन सब में हमने बांटा था उसको। यहाँ पर इकाइयों की बात की तो 4 बोड़ा 5 तो ये प्रशासन की इकाई थी, ठीक है ना। उसके बाद चंदों के दीवान जोशी थे जो कि प्रधानमंत्री के समान पद होता था, और इनके अधीन ही मंत्री और सचिव वगैरह आते थे, जिनकी अधिकतम संख्या जो है कितनी होती थी? 10 के आसपास होती थी। और कुख्यात कारागार उस समय, चंदों के समय जो कुख्यात कारागार था, जेल थी, वो सीराकोट में था। कहां पर था? सीराकोट में था, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे चंदों की भू राजस्व नीति की। किसकी बात करेंगे? चंदों की भू राजस्व नीति की।